हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम करेंगे घातांक इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस के कुछ पहले बेसिक लेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्या है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ये जो बुक मैंने ले रखी है ये दक्ष की बुक है और ये रीट के लिए इसमें 16 चैप्टर्स दे रखे हैं, तो क्वेश्चंस काफ़ी हैं। ठीक है, पहले इसमें प्रैक्टिस सेट दे दिया, प्रैक्टिस में महत्वपूर्ण उदाहरण थ्योरी हो गई, फिर महत्वपूर्ण उदाहरण में सोल्ड जो दे रखा है आपको 15 क्वेश्चन ये हो गए, और फिर 70-80 के आसपास आपको अनसोल्ड दे रखा है जो कि आपको पीछे आंसर दे रखे हैं इसके, और कुछ हिंट भी दिए हुए। तो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएंगे, इसमें 100 क्वेश्चन हो गए और थ्योरी हो गई। तो कोशिश करूँगा मैं कि 2 वीडियोज़ में मैं कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, और वैसे 16 चैप्टर हैं तो कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी उन 16 चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिया जाए। और तो मतलब लगभग 32 लेक्चर हो जाएंगे अगर मान के चलते हैं, तो 2 लेक्चर पर यूनिट के हिसाब से। तो कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, लगभग 1 मंथ या 40 डेज़ मान लो आप, 32 और 40 दिनों में हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज। और ये बच्चों बता दूं आपको, बेसिक मैथ्स है जो शुरुआत में स्टार्टिंग में मैं ले रहा हूँ, तो ये पटवार के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है ना, ये पटवार में भी सिलेबस में आएगी। ठीक है, हालांकि लिखा हुआ नहीं है, एक नंबर करके एक टॉपिक लिखा हुआ है पटवार में, तो उसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए नंबर्स की, और यही है इंडिसेज हो गया, या आगे आपके पास बीजीय व्यंजक और आएंगे, मल्टीप्लिकेशन हो गया, घातांक है ना, तो इस हिसाब से घातांक को सोल्व करना, घातांक की मल्टीप्लिकेशन, घातांक को जोड़ना। ठीक है, जब पावर में हो तो क्या होगा, तो इस हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इंडिसेज। ठीक है, वैसे तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बेसिक मैथ्स है तो ये करनी ही है आपको, अदरवाइज़ मैं पटवार और रीट का लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंडिसेज। इंडिसेज में बच्चों देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं थ्योरी, ज़्यादा नहीं है तो पढ़ते हैं। देखिए, जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिख दिया जाए तो वह उसका घातांक कहलाता है। जैसे इसके जो गुणन दे रखे हैं, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, तो y हमें पता लग रहा है 3, 4, 5, 6 बार दिया हुआ है, तो इसके जो घातांक हैं उनको हम ऐड कर दें, 1 1 1 1 1 1, तो 6 हो जाएगा। तो y की पावर 6 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर y है वो आधार है, बेस है, और 6 है वो पावर है, घात है। ठीक है, उसके बाद में आधार की बात करें तो जैसे a क्यूब दे रखा है, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें आराम से समझ आ जाएगा। आधार तो a की पावर क्यूब है, तो यहाँ पे a क्या है, a का 3 बार गुणा किया गया है, अतः आधार क्या है, a है यहाँ पे। और अगर घातांक की बात करें तो जैसे 3/7 दे रखा है, तो यहाँ पे आधार क्या है 3/7, और घातांक क्या है या पावर क्या है 10 है। ठीक, अब घातांक के नियमों की बात करते हैं। a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर k इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n प्लस k। ठीक है, इसको मैं सब बता देता हूँ आपको। जैसे आपको दे रखा है a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर k, मान लो यही दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर अगर ये मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बेस तो यही रहेगा, और पावर क्या है m n और k, तो ये हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, ये हो गया। अगर यही सेम क्वेश्चन कर देता हूँ m ए की पावर m डिवाइड में दे रखा है a की पावर n, और ये डिवाइड में दे रखा है a की पावर k। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब डिवाइड में होता है तो हम इसको लिख देते हैं m माइनस n, जब मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस में आ जाएगा, और जब डिवाइड में होगा तो माइनस में आ जाएगा। और इसके डिवाइड में क्या दे रखा है, a की पावर k, तो वही बात है, a की पावर m माइनस n, और डिवाइड में है और आधार सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस k। ये पहला फॉर्मूला हो गया। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया कि जब हमें मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और जब हमें डिवाइड में दे रखा हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक, अब तीसरा फॉर्मूला है a की पावर m की पावर n, मतलब पावर की होल पावर दे रखी हो तो क्या हो जाता है, पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पावर की पावर m की पावर n, तो m इंटू n हो जाएगा ये। ठीक है, एक चीज़ आपको पता है, किसी की पावर
1 दे रखी हो तो वो सेम टू सेम वही आ जाता है, और किसी की भी पावर 0 दे रखी हो तो वो 1 आता है। ये दोनों चीज़ें अलग से याद रखनी है आपको। ए की पावर 1 ए होता है और ए की पावर 0 1 होता है। जैसे आपको दे दिया 1000 की पावर 1 तो ये 1000 ही होगा। 1000 की पावर 1 कितनी, 1000 होगी, और 1000 की पावर 0 दे दी तो ये 1 होगी। ठीक, इसी को वापस आगे ले लेते हैं। अगर मान लो आपको दे दिया 998 की पावर 1 तो ये 998 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज सेम टू सेम आ जाएगा। और अगर हमें 998 की पावर क्या दे दी, 0, तो ये भी 1 होगा। तो 1000 की पावर 0 भी 1 होता है और 998 की पावर 0 भी 1 ही होता है। ठीक ना, किसी की भी पावर 0 1। अब एक चीज़ और देखिए, 1 अपॉन में अगर आपको पावर नेगेटिव दे रखी है तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव पावर हो जाती है। ठीक है, अगर 1 अपॉन में ए की पावर n माइनस दे रखी है तो ऊपर जाके ए की पावर प्लस n हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, पहली दूसरी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है, चौथी पांचवी कंबाइन ही मान लो आप, और पांचवी प्रॉपर्टी ये होगी। ठीक है, छठी प्रॉपर्टी क्या है, आपको दे रखा है ए डॉट बी की पावर n दे रखा है, तो यहाँ दोनों के ऊपर पावर लग जाएगी, ए की पावर n, यहाँ प्लस नहीं लगेगा कि मल्टीप्लाई है तो प्लस लग जाएगा, नहीं, प्लस अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर से ऐड होती है, बेस सेम हो तो पावर से ऐड होती है। लेकिन यहाँ तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, उसके होल ऊपर कितना है, n है, तो ये a की पावर n हो जाएगा और b की पावर n हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर ये डिवाइड में है, a अपॉन बी है की पावर n है, तो इसकी भी ऐसे ही होगा, a अपॉन n अपॉन में b की पावर n हो जाएगा। ठीक है, a की पावर n अपॉन b की पावर n, ये दोनों भी क्या है, एक ही है, ये 6 में मान लेते हैं। ओके, आगे अब मैं आपको देता हूँ, ये प्रॉपर्टी है और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, a रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप क्या करो कि यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स कॉमन दिख रहा है, तो रूट एक्स को आप कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि रूट एक्स यहाँ से गया तो a आ गया, रूट एक्स यहाँ से गया तो b और c। क्या करते हैं, जो बाहर रूट एक्स है उसका डिवाइड कर देते हैं, रूट एक्स या रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम रूट एक्स सिंपल आप देखो कि रूट एक्स हम कॉमन लेते हैं तो अंदर a प्लस बी प्लस सी हो जाता है, और आपको रूट ए रूट बी इंटू रूट सी दे रखा हो तो रूट में क्या हो जाएगा, ए बी और सी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये डॉट लगा रहा हूँ मल्टीप्लाई में, इसका मतलब, ठीक है, रूट में ए बी सी। जैसे मान लो आपको दे रखा है रूट 2 इंटू रूट 3 दे रखा है, तो ये रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रूट 2 इंटू रूट 3 दे रखा है आपका, क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया रूट 3 इंटू रूट 3, तो अब आप सीधा कह दोगे सर ये रूट 3 तो 2 बार आया हुआ है ना, तो रूट 3 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, क्या किया आपने, 2 बार सेम संख्या आ गई तो इसका स्क्वायर किया, और आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कट कर देते हैं। जैसे 2 और 1/2 होता है, वैसे सेम टू सेम ये 2 है और रूट होता है 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, अंदर का 3 पूरा आ गया बाहर। लेकिन इसी को मैं एक अलग तरीके से करके दिखाऊँ, देखिए, तो रूट 3 मतलब मैं ये वाला तरीका लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी, ये क्या हो गया, रूट ए इंटू बी इंटू सी। तो वैसे ही रूट 3 इंटू रूट 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 3। ओके, ये रूट ए हो गया, ये रूट ए हो गया, या रूट बी मान लो उसको, तो रूट ए इंटू बी मतलब 3 इंटू 3, ये हो गया रूट 9, और रूट 9 हमें पता है कितना होता है, 3 होता है, ये भी 3 आया और ये भी 3 आया, दोनों तरीके हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे आपको पता है रूट ए आपको दे रखा है, यहाँ पे n अगर लगा दिया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बहुत यूज आएगा ये चैप्टर्स में, ठीक ना, क्वेश्चन में बहुत यूज आएगा, देखिए ध्यान से। इसका मतलब हो गया कि ये जो रूट है वो रूट 1/2 नहीं है, अगर आपके पास रूट ए ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब बच्चों नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब होता है a की पावर 1/2 होता है ना, रूट को हम क्या कहते हैं 1/2। लेकिन अगर यहाँ पे n लग गया रूट के जस्ट पास में, ठीक, इसका मतलब होता है a की पावर 1/n होता है, 1/n होता है। जैसे यहाँ पे रूट, इसका मतलब 1/2 है, लेकिन यहाँ पे 3 दे दिया, इसका मतलब a की पावर 1/2 नहीं होगी, 1 क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 दे रखा। अंडरस्टैंड। जैसे इसी में बात कर लेते हैं, जैसे आपको दे दिया यहाँ 5 रूट ए दे दिया,
इसका मतलब हुआ a की पावर 5 क्या हो जाएगा 1/5। 5 क्या होगा 1/5 होगा। ठीक है, ये आगे बात समझ में आ गई आपको ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको दे दिया n√a की पावर n। तो इसका मतलब हुआ पहले √a को हम लिखेंगे, √a(n) है ना, पहले इसको हम लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a की पावर 1/n लिखेंगे ना। मैं बाहर वाले n की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। a की पावर 1/n और इसकी होल पावर क्या है n है। अब 1/n और n आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था, देखिए यहाँ पे पावर के पावर होल पावर ये रही है a की पावर m की पावर n। तो क्या होगा पावर्स क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ भी क्या हो जाएगा a की पावर 1/n की पावर n, तो 1/n की पावर n मल्टीप्लाई हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, a की पावर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, वैसे भी अपन को पता है कि n और 1/n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आएगा ओनली a आएगा। ओके ठीक है। अब अगर बात करें हम कि एक और थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ध्यान से देखना इसको, m ठीक है n a। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ये क्या है इसकी बात करते हैं सबसे पहले, बाहर जाने जा रहे, इसकी बात करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1/n लिख सकता हूँ ना, a की पावर 1/n। ओके, और इसके बाहर क्या लगा हुआ है m लगा हुआ है। अब इसको अगर सोल्व करूँगा तो a की पावर 1/n की होल पावर क्या लगेगी 1/m, क्योंकि रूट में क्या है m है, इसके होल की पावर क्या लगेगी 1/m। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो a की पावर क्या आ जाएगा 1/n इंटू m, है ना। a की पावर m की पावर n, तो पावर्स क्या हो गई गुणा हो गई, मल्टीप्लाई हो गई 1/mn। ठीक है, अब जैसे इसको ये आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर रूट में यहाँ पे m है, क्योंकि यहाँ 1/n है, इसी को तो हम लिखते हैं। अगर 1/2 होता तो रूट में रूट लिखते, अगर 3 होता तो यहाँ 3 रूट लिखते। वैसे ही 1/mn है तो mn रूट लिखा है यहाँ पे अपन ने, mn रूट लिखा आपको। ठीक है ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये इतना ही है थ्योरी पोर्शन इतना ही है। आप चाहो तो इसको एक बार मैं इसको पॉज करके आप लिख सकते हो, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, चलिए मैं क्वेश्चन आपको वैसे ही बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है 72 को घातांक रूप में लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है 72 को घातांक रूप में लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 72 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो 36 हो गया, फिर 2 का करेंगे 18 हो गया, फिर 2 का करेंगे 9 हो गया, फिर 2 का नहीं करेंगे 3 का करेंगे 3 हो गया, और 3 का करेंगे 1 हो गया। ये तो आता है सबको, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि, या इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसको घातांक रूप में लिख देंगे। इसकी पावर 18 है तो इसकी पावर 2 की पावर 3 हो गया, और इन दोनों की पावर ये 2 बार हैं तो 3 की पावर क्या हो गया, तो ये घातांक रूप में आ गया। ओके, तो ऑप्शन में अगर ये आएगा ये टिक कर देना आप। ओके, अब एक ऐसा क्वेश्चन और लेते हैं, बेसिक की क्वेश्चन है, फिर हाई लेवल पर चलेंगे। अभी बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 7/3 की पावर 8 इंटू 7/3 की पावर 3। सोच के देखो कैसे होगा ये। तो 7/3 की पावर 8 इंटू 7/3 की पावर 3, तो क्या करेंगे, बेस सेम है, देखो बेस सेम है, इसलिए पावर क्या होंगी, पावर जुड़ भी सकती है और पावर घट भी सकती है, मतलब ऐड भी हो सकती है और सब्सट्रैक्ट भी हो सकती है। अब यहाँ साइन देखना पड़ेगा, यहाँ इंटू है इसका मतलब प्लस होंगे, तो 7/3 की पावर क्या हो जाएगा 8 + 3, तो ये आ गया 7/8 की पावर 11। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ ये दक्ष की बुक है। ठीक है, तो आप दक्ष की भी ला सकते हो, रीड की दक्ष की, या फिर आप सिखवाल की भी ला सकते हो, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन काफ़ी दे रखे हैं।
तो अगर आपके पास में है तो आप मैच कर सकते हो। बुक अगर है आपके पास दक्ष की तो अभी आप देख सकते हो। मैं फोर्थ क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5 डिवाइड में 4 की पावर 6 को घातांक रूप में लिखना है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई सोल्व कर लेते हैं। तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 5 8, ये डिवाइड में 4 की पावर 6। अब देखिए बेस सेम है लेकिन बीच में डिवाइड है, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस हो जाएंगे ऊपर। पावर्स जो हैं घाते हैं वो घट जाएंगे। तो 4 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16 और 256। अभी आपको इजी लग रहे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को जिनकी बेसिक एकदम थोड़ी सी वीक है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सारे बच्चों के लिए जिनको आता भी है वो भी थोड़ी सी देर देख सकते हैं, फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। 256 की पावर दे रखी 0.09। और देखिए 256 हो गया, इसकी पावर क्या करेंगे 0.16 16 प्लस 0.09। क्यों, क्योंकि बेस सेम और पावर हमें ऐड करनी है क्योंकि मल्टीप्लाई दे रखा है। तो ये हो गया 256 की पावर 0.16 और 0.09 0.25 होता है। कितना होता है, 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं। और 0.2 प्लेस के बाद में, तो यहाँ पे 0.2 प्लेस के बाद हमने लगा दिया। अब 256 की पावर 0.25, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 25 अपॉन में 100 कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ लगा हुआ था, अपॉन में 100 लग जाएगा। तो ये कट के कितना आ गया, 1/4, 1/4 आ गया। इसका मतलब अगर मैं अंदर 4 पावर ले आऊँ तो यहाँ 1/4 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 256 का अगर मैं करूँ तो बच्चों आप 15 16 20 तक आप स्क्वायर याद कर लो। तो मुझे याद है 16 इंटू 16 होता है, कितना होता है 256, 16 इंटू 16। तो ये तो 16 की स्क्वायर होगा, 16 का क्या होगा स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए पावर। तो इसको मैं क्या करूँ 16 को भी तोड़ लेता हूँ, 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 फिर 4 इंटू 4, 2 बार हो गया ना, 4 इंटू 4 4 इंटू 4। तो 4 की पावर 4 ये सही है। तो यहाँ मैं लिख दी 4 की पावर 4 की पावर 1/4, ये से कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ गया, 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1, ठीक। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 3 की पावर x प्लस 8 और ये हो गया। तो देखिए अगर हम पावर सेम कर दें, ऐसे होता है ना बच्चों, देखिए इसमें आपको एक चीज़ और वापस बता देता हूँ। एक रूल ये है कि आपको दे रखा है 3 की पावर, आपको दे रखा है x इज इक्वल टू आपको 3 की पावर y दे रखा है, मान लो। तो अगर बेस सेम है, आपको पता है बेस सेम है, तो अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाली पावर ऐड हो जाती है, अगर बीच में डिवाइड हो तो ऊपर वाली पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन अगर बीच में बराबर हो तो चूंकि नीचे बराबर है इसलिए ऊपर भी क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि नीचे वाला जो बेस है वो 3 और 27 है, तो हम उन दोनों को क्या करें, बराबर कर दें, ठीक है। तो देखिए 3 की पावर x प्लस 8, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, पता ही आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 3 की होल पावर 2x प्लस 1, तो 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर m की पावर n, तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं दोनों पावर्स। तो 3 को अगर 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2x 6x प्लस 3 को 1 से करेंगे 3। अब ये बेस सेम हो गया तो पावर हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं x प्लस 8, जब बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ओके। अब देखिए x को इधर ले आऊँगा मैं 6x माइनस एक्स, और 3 को इधर ले आऊँगा 8 माइनस 3, ये भी 5 आ गया, ये भी 5x आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। ओके, अब हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेने स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यदि क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। 9th क्वेश्चन में आ गए हम। 9th क्वेश्चन है, यदि m तथा n ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं
कि m की पावर n इज इक्वल टू 121, तब m माइनस वन की पावर n प्लस वन का मान निकालो। कोई दिक्कत नहीं है, m माइनस n की पावर n प्लस वन, कुछ भी यहाँ पे m प्लस 100 की पावर n प्लस 200, इसका मान भी हम निकाल सकते हैं। बस शर्त ये है कि हमें m अपॉन n को यहाँ से सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि गिवन जो इक्वेशन है वो हमें एक ही दे रखी है, m की पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 121। तो क्या दिया हुआ है, m की पावर n इज इक्वल टू 121, ठीक है। और जो हमें निकालना है वो बाद की बात है, ठीक है, क्या निकालना है, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले m और n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इससे। तो 121, हमें 121 से याद आ रहा है कि 11 का स्क्वायर होता है, क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, और तो कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि m है वो बेस के इक्वल होगा और पावर पावर के इक्वल होगी। इसका मतलब m की वैल्यू 11 आ गई और n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही था ये क्वेश्चन इतना ही था कि m, अब इससे आप 121 से m और n की वैल्यू निकाल सकें। अब आपको दे रखा है m माइनस n की पावर n प्लस 1 निकालिए। m 11 माइनस 1 की पावर n, n मतलब 2 प्लस 1, m माइनस 1 10 और 2 प्लस 1 3, ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा आपका आंसर। ओके जी, चलिए फिर अब हम करते हैं क्वेश्चन 10th हो जाएगा आपसे, या चलिए 10th भी ले ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन दे रखा है आपको बच्चों, 6 की पावर 4 इंटू 25 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर इंटू 15 की पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये ले लिया, अच्छा किया, ठीक है। देखिए 6 की पावर 4 दे रखा है और यहाँ देखिए 6, 25, 9। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि 6 को ब्रेक करते हैं, ठीक है। 6 को ब्रेक करेंगे तो 6 होता है 2 इंटू 3 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा ब्रेक तो हो नहीं सकता, 2 और 3 को हम आगे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3 की पावर 4, 25 को लिखा 5 इंटू 5 की पावर 3, और 3 को लिखा 9 को लिखा 3 इंटू 3 की पावर 3। ओके, नीचे इसको लिख दिया 2 इंटू 2 की पावर 2, इसको लिख दिया 3 इंटू 5 की पावर 6, और ये 3 का स्क्वायर। समझ आ गई बात आपको। 15 को लिखा 3 इंटू 5, 25 को लिखा 5 इंटू 5, 4 को 2 इंटू 2 लिखा, 3 को कुछ लिख नहीं सकते, 3 का स्क्वायर ही पड़ा। अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 3 की पावर 4 है, तो आपको बताया था मैंने m इंटू n की पावर कुछ दे रखी है, तो पावर इस पर भी हो जाएगी, इस पर भी हो जाएगी। तो ये अगर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ओके, इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 का स्क्वायर। अब कट करते हैं, देखिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 मतलब पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, 4 हो गई, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। ओके, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 6 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ओके, 3 की पावर यहाँ 2 दे रखी है, ओके। तो 3 की पावर 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ हो गया 3 गया, 3 गया, 6 गया, और यहाँ क्या रह गया, 2 और जाना है, तो 4 में से 2 गया, 2 आ गया। तो सिर्फ एक ही रहा, क्या रहा, 3 की पावर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो सिंपल सी बात है कि हमने इसको क्या कर लिया, इसके टुकड़े कर लिए कि आगे नहीं हो पाए, टुकड़े कर लिए। 2 इंटू 3, इससे ज़्यादा नहीं होते, 5 इंटू 5, और फिर हमने पावर को ओपन कर दिया, इसकी पावर हो गई, इसकी पावर हो गई, और फिर हमने क्या किया, पावर्स को पावर से काटा है, ठीक है। जैसे यहाँ 5 की पावर 3 दे रखी थी, यहाँ 5 की पावर 3 दे रखी थी, तो हमें पता है 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 क्या होती है, 5 की पावर 6, और नीचे 5 की पावर 6 दे ही रखा है, तो हमने सीधा कैंसिल आउट कर दिया इन दोनों को। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम अच्छे क्वेश्चन लेंगे, थोड़े से टिपिकल टाइप के, ओके। अब हम 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि XYZ धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो आपको रूट में x इनवर्स y इंटू वाई इनवर्स z इंटू z इनवर्स x, इसका मान हमें निकालना है, ओके। तो देखिए निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं। x इनवर्स y ये रूट में, इंटू वाई इनवर्स z ये रूट में, इंटू z इनवर्स x ये भी रूट में।
तो क्या करेंगे हम, एक्स इनवर्स को 1/x लिख सकते हैं, तो ये y/x हो गया रूट में, ओके, इंटू यहाँ z/y हो गया, y इनवर्स को अपॉन 1/y लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ x अपॉन में क्या हो गया, z हो गया, z इनवर्स 1/z, ओके। अब देखिए हम अगर इस रूट को अगर अलग अलग करें तो रूट वाई अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं इसको, रूट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट वाई अपॉन रूट एक्स इंटू रूट जेड अपॉन रूट वाई इंटू रूट एक्स अपॉन में रूट में जेड। तो जेड से जेड कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट, उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ईजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, बस आपको एक्स इनवर्स को थोड़ा सा ऐसे सोल्व करना है। और वैसे भी आपको सीक्वेंस यहाँ पे पता लग जाना चाहिए कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ओके। तो यहाँ सीक्वेंस बन रहा है, तो इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए कि कुछ कटेगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नोट करते हैं 13 क्वेश्चन, उसके बाद हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे। 13 क्वेश्चन देखिए, 6 प्लस अलग दे रखा है क्वेश्चन, ये गलत लिख दिया, देखिए 6 प्लस ये रूट में है, फिर यहाँ से वापस एक रूट शुरू हो गया 6, फिर यहाँ से एक, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ये अनंत तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो हमने क्या किया कि अगर मैं इस पूरे इनफाइनाइट में से एक 6 को बाहर निकाल लूँ तो ये फिर भी इनफाइनाइट ही रहेगा। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी लार्ज नंबर, और उसमें से अगर मैं 6 को निकाल लेता हूँ तो फिर भी ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इस 6 को मैं निकाल लिया, देखो रूट पड़ा है मेरा 6 प्लस, अच्छा अब इसकी वैल्यू अगर बता सकते हो क्या आप, इसकी वैल्यू और इसके साथ अगर मैं पूरा ये लगा दूँ तो इसकी वैल्यू क्या है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। 6 अगर कम ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी संख्या इनफाइनाइट है। तो इनके पूरे की वैल्यू क्या थी, x थी, तो मैं 6 प्लस यहाँ पे x लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एक्स, ओके। 6 बाहर निकाल के प्लस ये पूरी संख्या क्या चल रही है, ये पूरी सेम टू सेम चल रही है, और इस पूरे सेम टू सेम को हमने क्या लिख रखा है, x लिख रखा है, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 6 प्लस एक्स हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर लिया माइनस एक्स, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक लगा देते हैं, ठीक है, और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। बस हमें यही करना था, एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही क्या है, इसके बराबर दे रखी है, हमने इस पूरे को क्या मान रखा है, एक्स। तो बस हमें, हमारा ये मकसद है कि हमारा जो एम है वो इतना ही है कि हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखो, इसको मैंने 2 भागों में ब्रेक कर लिया, तो तरीका बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ माइनस दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों साइन अपोजिट आएंगे। अगर यहाँ सेम होता, प्लस होता, तो दोनों साइन सेम आते, मतलब दोनों संख्याएं सेम आती, जुड़ के आती। लेकिन यहाँ माइनस दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं घट के आएंगी, ओके। तो 1 और 2 डिफरेंस 1 है, लेकिन मल्टीप्लाई 2 और ये नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई कितनी चाहिए, 6 चाहिए, 2 और 3 6, वेरी गुड, ये काम चल जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर 3x 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन डिसाइड करना है, तो साइन दोनों का चेंज हो रहा है, प्लस माइनस, तभी तो घटेंगे, और प्लस माइनस हो रहा है, इसको प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए साइन इसका देखेंगे, इसका माइनस है, बड़ी संख्या 6 है तो इसका माइनस होगा, इसका साइन सेम बड़ी संख्या के बराबर होगा, बड़ी संख्या इसके साइन का होगा, तो ये हो गया, तो ये प्लस होगा। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 3 आ गया, इनमें से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 2 कॉमन आएगा, ये हो गया एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों सेम दे रखा था, एक बार इसको लिख दिया और एक बार एक्स प्लस 2 को लिख दिया। अब यहाँ तो एक्स माइनस 3 ये 0 होगा, या एक्स प्लस 2 ये 0 होगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, ठीक है। तो अब एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रूट में कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं आती। आगे जाके आप 11th में पढ़ोगे, आप 11th क्लास में मेन है ये कि एक्स के अंदर, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जो कि जिसका हम कोई यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। तो इसलिए माइनस नहीं आती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इन्फिनिटी हो जाता है, तो वो नहीं आना चाहिए, ठीक है, 0 को अवॉइड करते हैं। वैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, बट नेगेटिव नहीं, इसलिए हमने इसको अवॉइड कर दिया। हमारा आंसर क्या होगा,
x इज इक्वल टू 3. दिस इज आवर आंसर. ओके, चलिए फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब देखिए, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन कर लिया. अब देखिए हम कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, मतलब अनसॉल्व्ड. 8 की पावर 2/3 सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से. अब कुछ मेन क्वेश्चन करते हैं. 8 की पावर, पहला ही क्वेश्चन दे रखा है आपको अनसॉल्व्ड में, 8 की पावर 2/3. तो देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, 3. तो अंदर हम पावर क्या चाहते हैं, 3 चाहते हैं, क्योंकि 1/3 है ना ये. 2 × 1/3 लिख सकता हूँ मैं. 8 की पावर 2 × 1/3 लिख सकता हूँ. तो 1/3 है, तो मैं अंदर चाहता हूँ कि 3 बन जाए. क्या बन जाए, 3 बन जाए. ओके, तो 3 बनाने के लिए देखिए क्या करना है, जिससे कैंसिल आउट हो जाए. तो 8 होता है, पता है आपको, 8 होता है 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर 3 होता है. तो 2 की पावर 3 की पावर 2 × 1/3, इससे कैंसिल आउट हो गया. अब पावर क्या आ रही है, 2 का स्क्वायर रही है, मतलब क्या आ गया आंसर आपका, 4 आ गया आंसर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा 36 की पावर 1/6 हो जाएगा इजीली. ठीक है, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाना चाहिए. फिफ्थ करवा देता हूँ, चलिए फिफ्थ करवा देता हूँ आपको मैं. फिफ्थ आपको दे रखा है 8/125 की पावर कितनी दे रखी है, -4/3. तो 8/125 कितना होगा, वही बात है, यहाँ पे पावर कितनी, अपॉन में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. तो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 3. और 125 होता है 5 की पावर 3. होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है. आपको नहीं पता तो आप क्या करो, फैक्टर कर लो. 2 का डिवाइड करो, 2 आ गया, सॉरी 4 आ गया. फिर 2 का डिवाइड करो, 2 आ गया. कितना आ गया, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3. 125 में आप किसका डिवाइड करोगे, 5 का ही करोगे. तो कितना आ गया, 25. फिर 5 का करोगे, 5. फिर 5 का करोगे 1. 5 × 5 × 5. इसकी होल पावर कितनी है, 4/3. तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5 की पावर 3 की होल पावर 4/3. सॉरी ये 3 है. अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया. 2/5 की पावर क्या रहा, 4 रहा. 2 की पावर 4 16 होती है, याद ही कर लो. 2 × 2 × 2 × 2. 2 की पावर 3 याद कर लो 8 होती है. 2 की पावर 4 16 होती है. वैसे याद हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो. 2 की पावर 5 32 होती है. 2 की पावर 6 64 होती है, इस टाइप से. 5 की पावर 4 कितनी होगी, 5 × 5 25. 5 × 5 25, तो ये 625 हो गई. ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके.